तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या भाई अलग अलग टाइप हो सकते हैं। जैसे हम लोग भी जाते हैं रेस्टोरेंट में तो अलग अलग टाइप का खाना, तो अलग अलग टाइप का क्या एक्सचेंज रेट सिस्टम हो सकता है। देखो पहले आपको ना थ्योरी में एकदम नहीं जाना है क्योंकि फंसेगा, आप जो मेन पॉइंट हम बताना चाह रहे हैं वो समझो, ठीक है। हम एग्जाम्पल लिख के भी रखा है एक अपना कन्वीनियंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल मतलब ऐसे कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल से बस आपके लिए ईजी हो जाएगा, इसलिए ये एग्जाम्पल प्रेफर करेगा हम यूज़ करना, ठीक है। अगर हम आपको बोलते हैं कि मतलब आपको यही पढ़ा रहे हैं हाँ अभी, बट एक अपना स्टोरी के साथ, 1 ग्राम गोल्ड अगर आपको खरीदना है, हम आपको बोलते हैं इंडिया में, तो आपको फॉर एग्जांपल ये सब है समझाने के लिए, ठीक है, इसको एकदम ट्रू या वो सब मत समझना, समझने के लिए आपका ये कॉन्सेप्ट को, तो आपको 60 रुपया देना पड़ता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक तरह से आपको 1 ग्राम अगर सोना चाहिए तो आपको 60 इंडियन रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट कहाँ वर्क करता है देखो। फिर हम आपको बोलते हैं कि 1 ग्राम आपको सोना खरीदना है वापस, लेकिन अब कोई अमेरिकन बंदा है, कोई अमेरिकन बंदा है तो उसको देना है सिर्फ $1 ही। बहुत ध्यान से देखना अब इसको, कोई अमेरिकन बंदा है उसको कितना देना है, सिर्फ $1। तो अगर हम सम अप करें तो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि 1 रुपीज़ 60 रुपीज़, सॉरी, ये बोलना चाह रहे हैं कि 1 ग्राम के लिए आपको 60 रुपीज़ देना पड़ रहा है, इंडियन रुपीस का बात करें तो इंडियन करेंसी का, और 1 ग्राम ये क्या है, सोना, सोना, गोल्ड, गोल्ड हम लोग सबका फेवरेट गोल्ड, तो $1 ही देना पड़ रहा है। तो आप सोचो, आप ऐसे भी तो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर ही सकते हैं भाई, सोना का भाव क्या चल रहा है मार्केट में आपका देश में तय कर लो। वो भी डिपेंड करेगा ना कि आप क्या करामात किए अभी तक। आप बहुत ज़्यादा अच्छा करामात करके रखा है तो आपको अपना कम करेंसी में ही ज़्यादा सोना मिल जाएगा, वो तो है ही, मेहनत तो हर जगह वर्क करेगा ही, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि सर सिंपल कर लो ना आप, हो गया। तो गोल्ड एज एन एक्सटर्नल वैल्यू, एज ए पेग्ड वैल्यू या पैरिटी वैल्यू को यूज़ करके, जो भी अंड संड नाम आपको यूज़ करना है, उसको यूज़ करके आप अपना काम निकाल सकते हैं। ये देखो हम लोग का निकल गया। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये जो हम आपको, हंसो मत, अपना मतलब बोलने का स्टाइल होता है ना सबका एक एक, क्या बोल रहे हो, गाली तो नहीं है ना वो तो डर लगता है आजकल सच में वो इंसिडेंट के बाद। चल ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किया, क्या इस सिस्टम को गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम बोलना अच्छा नहीं रहेगा? सोच के देखो, खुद अपना मन से सोचो ना नाम, गोल्ड स्टैंडर्ड, भाई सब गोल्ड के बेसिस पे आप करके कन्वर्ट करा लिया, वही चीज़ है। देखो, तो एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एंड फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। हम आपको बता देते हैं ये सब पुराना मुर्दा हम लोग उखाड़ रहे हैं, सब अभी कुछ नहीं है, बट आपको तो सिस्टम हमको लाइन बाय लाइन समझाना पड़ेगा। एक ज़माना था जब ये सिस्टम फॉलो होता था, भाई गोल्ड का क्या चल रहा है बताओ, उस हिसाब से कन्वर्ट करा लेगा। देखो एकदम सिंपल एग्जाम्पल है ये। तो ऐसे हर एक कंट्री का, हर एक गली मोहल्ला सबका निकल सकता है ना। तो इसी का एक एग्जाम्पल गोल्ड स्टैंडर्ड है, फिक्स जो हम आपको करा रहे हैं। फिक्स में 2 चीज़ करना है, एक एग्जाम्पल गोल्ड स्टैंडर्ड है, आप ऐसे दे सकते हैं कि फिक्स बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के ऐसे ही अंधाधुंधी फिक्स कर देगा, नहीं, एज पर द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। भाई गोल्ड के पर्सपेक्टिव से आपका क्या वैल्यू चल रहा है उस हिसाब से फिक्स होगा। ऐसे अपना मनमर्जी नहीं बोल दिया हम, ये देखो हम आपको प्रूफ करके दिखाया, फिर हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम वाज वन ऑफ दी मेथड्स अंडर दिस। हाँ देखो, फिक्स में वन ऑफ दी सिस्टम क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड। वैल्यू ऑफ एवरी करेंसी इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यही है सब कुछ। देखो जो हम आपको डिटरमाइन करके किया है, हर एक करेंसी का कर सकते हैं। अब बोल रहे ये तो कहानी है, इतना से इतना तक गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम फॉलो हुआ, तो बढ़िया बात है। फिर क्या है, जब लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगा, अलग अलग सिचुएशंस है वो सब, तो वॉर हुआ, ये सब हुआ, तो लगा कि ये इतना बेहतरीन नहीं है, तो इसको चेंज भी किया गया फिर। बट आपको ये सिस्टम पता चल गया, तो इसमें आप देख रहे हैं फिक्स के हिसाब से चल रहे हैं, फिक्स रेट है, फिक्स, तो ये वर्ड जो है वो सूट करता है उसको, ठीक है। इसमें ना एक और चीज़ है लाइन, तो हम आपको अभी रीड करवा देता है वो। देखो गोल्ड स्टैंडर्ड ही, एक बार ये मत देखो, हाँ ये मत देखो, was one of the methods under this value of every currency is determined in terms of gold। ये वापस लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे ही देख लो, सेम एग्जाम्पल हम दे के रखा है कि अगर 1 USD से 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल रहा है और 1 ग्राम 60 रुपीज़ लग रहा है इंडियन करेंसी में, तो इसका मतलब $1 60 रुपीज़ होगा।
तो आप जो पैरिटी वैल्यू हमको बोल रहे थे यही तो है वो, तो सिंपल है ना, मेक इट सिंपल, ठीक है, सिंपल हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, टाइम पार होते गया, हम लोग 1870 से 1914 में आ गया, लोगों को लगा कि ये सिस्टम उतना हम लोग के लिए वर्क नहीं कर रहा है, जो भी रीजन से उन लोग को लगा वर्क नहीं कर रहा है, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करता है, कुछ चेंजेस करता है। तो यूएस का एक हम वहाँ फ्लैग भी लगा के रखे, रीज़न है क्योंकि यूएस का बहुत दबदबा था, यूएस के पास ना मेजोरिटी गोल्ड रिजर्व भी था, तो उन लोग भाई क्या है, सारा कंट्रीज का लोग को बुला लिया, मेन डेलीगेट्स, बोला कि आओ। तो 1944 में 44 डेलीगेट्स आया, 44 कंट्रीज का अलग अलग बैठा उन लोग, एक जगह है ब्रेटन वुड्स बोल के, ठीक है, वहाँ पे हम आपको फोटो भी दिखाएगा, इधर है नीचे फोटो, वहाँ पे बैठ के उन लोग मीटिंग वगैरह किया। तो अब देखो ऑब्वियसली यूएस का दबदबा है, तो मीटिंग में कुछ ऐसा आउटकम तो आने ही वाला था जो यूएस को कुछ फेवर देगा या कुछ उसको एडवांटेजियस पोजीशन में लाके खड़ा कर देगा। यूएस वाला बोला, अब मेक इट मोर सिंपल, अगेन हम रख के रखे एग्जांपल, वो बोला इस मीटिंग का मेन आउटकम यही था कि भाई जो 28 ग्राम होगा ना, उसको 1 आउंस भी बोलता है, खैर आपके लिए यही ज़रूरी है, 28 ग्राम हिंदी में पकड़ो, 28 ग्राम जो होगा गोल्ड का वो होगा $35 के। क्या समझा, इतना समझ में आया? मीटिंग में ये निकल के आया। तो आपको अब देखना है कि इससे आप कैसे फायदा पहुंचाएगा, आपको क्या बेनिफिट होगा इससे आपको ये बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल ये तो भाई हाई फाई बात हो गया, अब हम लोग चलो अपना भारत देश का बात कर लेते हैं। भारत देश में आके आपको पता चला कि भाई 1 ग्राम जो है सोना का अगर हम लोग को खरीदना है तो फॉर एग्जाम्पल 20 रुपया लग रहा है। अब ठीक है, अब आप ना उन लोग का तरफ सोचने का कोशिश करो, तो आपको 28 ग्राम अगर सोना खरीदना इंडिया में, तो ये जब 28 गुना हो गया तो पैसा भी आपको 28 टाइम्स देना पड़ेगा, तो ये 20 इंटू 28 होना चाहिए रुपीस, तभी मिलेगा, नहीं तो भूल जाओ। तो ये अगर आप इंटू करेगा तो 560 आ जाएगा। बात समझा? ये उन लोग किया, तो उन लोग मतलब ये तो फिक्स कर दिया कि भाई ये इतना होगा, फिर उन लोग बोला अब तुम अपना अपना कंट्री अपना अपना देख लो, इंडिया वाला अपना देख लेगा, भाई जापानीज वाला अपना देखो, अपना अपना देखो। अब हम लोग के लिए इसमें क्या मेन चीज़ है, अच्छा 28 ग्राम अगर हम लोग को सोना खरीदना है तो 560 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगेन ये बस एग्जाम्पल है, सिंपल हम लिए समझाने के लिए, ठीक है, ये लेकिन ट्रू था, ये ट्रू है, ये ट्रू वैल्यू निकल के आया, ब्रेटन वुड्स वाला जो मीटिंग था उससे निकल के आया। हम लोग ने इसमें अच्छा मतलब अगर 28 ग्राम, देखो 28 ग्राम सोना खरीदना है तो $35 लग रहा है। अब सोना तो सोना है, यहाँ खरीदो या वहाँ, सोना वो तो चीज़ तो ही मिलेगा, गोल्ड इज गोल्ड, ठीक है। तो क्या हम लोग नहीं बोल सकते 28 ग्राम सोना के लिए हम लोग ये दे दो, $28 दे दो, या तो 560 रुपीज़ दे दो, एक ही तो बात है। तो ये चीज़ है, तो मतलब इसमें ये बोला कि आप डॉलर दे दो, हमको $35 दे दो, तो हम आपको 28 ग्राम सोना दे देगा। यूएस वाला लोग वादा ये किया, बाद में उन लोग मुकर गया वादा से, जो हम आपको बताते हैं ना बीच बीच में, वो हम आपको बताएगा एक सेकंड। तो आप $35 दे देगा, तो सपोज कर आप यूएस के पास चला जाता है, फेडरल रिजर्व यूएस, ये लो $28, तो बोलेगा हाँ ये लीजिए 28 ग्राम, सॉरी $35, आप क्या देगा उसको $35, तो बोलेगा ये लीजिए 28 ग्राम सोना गोल्ड, ठीक है। आप उसको फॉर एग्जांपल 28 ग्राम गोल्ड दे देगा, तो बोलेगा ये लीजिए $35, या तो आप 560 रुपीज़ दे सकते हैं, पहले तो कन्वर्ट करा लो 560 रुपीज़, तो ये जो हम रेट निकाले उसके हिसाब से आपको $35 मिल जाएगा, फिर आप डॉलर को गोल्ड में करा लो, मतलब गोल्ड जो है वो डॉलर बन जाएगा, डॉलर जो है वो गोल्ड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका जो भी करेंसी है आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट करा लो, और बोल दिया भाई यूएस डॉलर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, वो गोल्ड कन्वर्ट करा के दे देगा, तो सब ताली मारने लगे, हाँ भाई क्या दिक्कत है, बढ़िया है सिस्टम, बढ़िया है, हाँ चलेगा। मैंने एक तरह से वही बात हो गया ना, हम लोग यूएस डॉलर में करा के, मतलब जब भी हम लोग को अपना गोल्ड चाहिए तो हम लोग यूएस डॉलर में कन्वर्ट करा के गोल्ड ले सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो सिंपल आप लगना चाहिए, अब सिंपल लगना चाहिए। ये देखो, तो बोल रहे कि यहाँ से कंट्री में मीटिंग बैठा ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में जगह है कि टू कम अप विद द न्यू सिस्टम, बोला गोल्ड वुड बी फुल्ली कन्वर्टेबल टू यूएस डॉलर, समझा ना बात, जो हम आपको बात बताए वही, एंड यूएस डॉलर वाज मेड ग्लोबल करेंसी, यहीं से यूएस डॉलर का तरक्की और स्टार्ट हो गया, ग्लोबल करेंसी हो गया, क्योंकि किसी को भी गोल्ड चाहिए तो यूएस डॉलर में कन्वर्ट करा के उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग बोला, वादा किया ही माइक में कि हम गोल्ड कन्वर्ट करके देगा, ठीक है, यूएस डॉलर को बना दिया। और 2/3 मतलब मेजर गोल्ड रिजर्व भी किसके पास था,
उस समय यूएस के पास ही था, उस समय जब ये मीटिंग हुआ। एंड अदर कंट्रीज वर पेग्ड अगेंस्ट यूएस डॉलर। पेग्ड, वो पेग नहीं, वो वाला पेग जो हम आपको बताया, हम आपको तीनों ये इक्वेशन करके बताया। फिर आप अपना ये बेटरमेंट के लिए फोटो देख सकते हैं। ये देखो फोटो में आपको आ रहा है ना 1944, देखो यहाँ पे आ रहा है ना फोटो, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944, ये वाला चीज़ है। इतना 1944 इनफ है, मंथ याद नहीं रखना है। ये हो गया। फिर आप बस इसमें ये डाल लो, ये वाला जो एक एग्जाम्पल है वो, कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स अंडर दिस, मतलब फिक्स्ड में ही आता है ये, वेयर वैल्यू ऑफ एवरी करेंसी इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ यूएसडी। और ये तय हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, 28 ग्राम सोना 35 यूएसडी कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वही एग्जाम्पल है जो हम आपको बताया है, वही एग्जाम्पल हम यहाँ प्रिंट लिख दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये दो चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद आप लोगों को भी पता है क्या हुआ, ये सिस्टम रहा तो नहीं, अब उन लोग बोला कि नहीं कन्वर्ट करेगा, जाओ जो करना है कर लो। यूएस डॉलर आप देगा तो बोला था ना गोल्ड देगा, यही तो बात हुआ था ना। बात तो इतना ही था कि भाई गोल्ड दे दो, काम खत्म। निक्सन जो था वो बोले नहीं करेगा कन्वर्ट, फिएट करेंसी अब बन चुका है, मतलब कन्वर्टेबिलिटी, फिएट करेंसी बनना मतलब कन्वर्टेबिलिटी खत्म हो जाना। कोई ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्ट करके देगा आपको, ठीक है, सब अपना वैसे ही चलने लग गया। फिर फिक्स्ड एक्सचेंज नाम का ही रह गया बस। बट आपको हिस्ट्री समझना जरूरी है, चीज़ों को समझना जरूरी है। इसलिए हम बार बार बोलते रहते हैं कि सिर्फ प्रिंट करना खराब है, सिर्फ प्रिंट कर, यही रीज़न से बोलते रहते हैं। अगर प्रोडक्टिविटी, गुड्स एंड सर्विसेज उतना है तब वो मनी प्रिंटिंग जायज़ है, बट अगर नहीं है तब मनी प्रिंटिंग इन्फ्लेशन करेगा, करेंसी का वैल्यू डाउन करेगा और अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आएगा, महंगाई बढ़ाएगा, ये सब प्रॉब्लम्स होगा। खैर आपको बस इसमें इतना ही जानना है, वो दोनों सिस्टम आपको अच्छा से आना चाहिए, गोल्ड स्टैंडर्ड और ब्रेटन वुड्स। बट हम लोग को नॉलेज के लिए पता है कि बाद में जो निक्सन था, सिर्फ ये नॉलेज के लिए है, निक्सन जो है वो टुक डॉलर ऑफ गोल्ड, मतलब बोला हम लोग कन्वर्ट नहीं करेगा। आपको और इंटरेस्ट है तो आप और पढ़ सकते हैं, हम लोग बाद में कभी और डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। इतना क्लियर है? एक डाउट है। हाँ बोलो। जैसे कि 28 ग्राम गोल्ड, हाँ 1 आउंस, हाँ, तो अभी मेरा यहाँ पे 28 ग्राम 560 रुपीज़ का है, क्योंकि 1 ग्राम 20 रुपया का मिल रहा है ना तुमको अभी, हाँ। इसीलिए। पर इसको हम लोग को डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना होगा, मतलब जैसे अभी मेरा करेंसी को पहले हमको डॉलर में कन्वर्ट करना, हाँ तो कर लेगा ना $35, वो तो गोल्ड से तय हुआ है, मतलब पर ग्राम गोल्ड का प्राइस क्या है अपना करेंसी में तो पता चल जाएगा ना, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। बस इसमें क्या कर दिया कि पहले आपको डॉलर में कराना पड़ेगा फिर गोल्ड मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा। इसमें डॉलर को मेन बना दिया था और डॉलर को बोल दिया गोल्ड से लिंक्ड है। अरे देखो एक फिक्स कर दिया वैल्यू कि इतना डॉलर है इतना गोल्ड है, अब डॉलर में कन्वर्ट करा के गोल्ड लेते रहो। वो तो निक्सन बाद में मना कर दिया तो हम लोग क्या करें, तो ठीक है, की बदले ही पहले गोल्ड मिलता। हाँ फिर निक्सन उसको मना कर दिया। ये तो ब्रेटन वुड्स, इसलिए तो यूएस का यहाँ पे लगाया ना फ्लैग कि यूएस को मेन कर दिया था ना करेंसी, ये रहा यूएस का फ्लैग इसलिए इधर लगाया, ठीक है। बस फिक्स में आपको क्या करना है, फिक्स में कभी कभी गवर्नमेंट भी रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट चाहता है कि 60 रहे तो रेट, मतलब एक्सचेंज रेट, तो गवर्नमेंट बीच मार्केट में आके, गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसा है, वो मार्केट में आके डिमांड जनरेट कर सकता है, कभी बेच के सप्लाई बढ़ा देगा चीज़ का तो प्राइस तोड़ देगा, वो वाला चीज़ करके भी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करता है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेगा ही, तो तब आप कर लेना उसमें, और वो वाला चीज़ जो आप करेगा वो आप इसमें भी लिख सकते हैं, फिक्स में भी, जो हम लोग नेक्स्ट में करेगा। क्लियर है बात, यही बताना चाह रहा था। अब हम लोग करते हैं, चलो नेक्स्ट सिस्टम, चलो अब हम लोग क्विकली मूव फॉरवर्ड करते हैं आगे का। ये वाला आपके लिए एकदम नया नहीं है, मतलब सब मार्केट पे छोड़ देना। ज़्यादातर कंट्रीज़ यहाँ पे कनाडा का फ्लैग लगा दिया, ये फॉलो करते हैं, कनाडा भी यही फॉलो करते हैं, ज़्यादातर कंट्रीज़ इसी में है। मतलब आपको कोई झंझट ही नहीं है भाई, जो भी डिमांड सप्लाई अपना चद्दर ओढ़ के सो जाओ, जो भी डिमांड सप्लाई है उस हिसाब से काम हो जाएगा, काम ख़त्म। जब आप मार्केट पे छोड़ दिया, मतलब आप कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे, मार्केट पे छोड़ दिया, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोल रहे हैं, वैसा सिस्टम है जहाँ पे फॉरेन मतलब जो रेट है फॉरेन एक्सचेंज का डिटरमाइन होता है सप्लाई एंड डिमांड से, तो इसमें फ्रीली फ्लक्चुएट करते रहते हैं। वेरी गुड। तो ये देखो, ये ग्राफ कभी यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, कभी यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकता है भाई। ये तो डिपेंड करेगा कि डिमांड और सप्लाई कर्व कैसा बन रहा है। कोई का डिमांड कर्व ऐसा बनेगा, कोई का डिमांड कर्व में भी ये तो सप्लाई कर्व है, कोई का सप्लाई कर्व यहाँ बने,
तो डिपेंड करता है वो जो आपको ई बनाने सिखाया था ना, तो ईजी है ये उस हिसाब से, ठीक है। तो ए बोल रहे एडवांटेज है ऑफ ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कि अलाउ करता है करेंसी टू एडजस्ट टू चेंजेस इन इकोनॉमी। भाई आप अगर स्ट्रांग हो रहे हैं तो आपका करेंसी भी स्ट्रांग होगा, वीक हो रहा है तो करेंसी भी वीक होगा। मतलब डिपेंड अपॉन आप किस लेवल का मेहनत कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट आप दे रहे हैं, उस हिसाब से आपका चेंजेस होते रहेगा, ठीक है। बिकॉज देखो मार्केट तो सब चीज कैप्चर कर लेता है ना, सच एज इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। ये देखो ये आ गया, ये मेन चीज जो हम आपको कराया ही था चेंजेस इन इक्विलिब्रियम में। तो विदाउट द नीड फॉर डायरेक्ट इंटरवेंशन, बोला इसमें कोई इंटरवेंशन करने का जरूरत नहीं, ये करो वो करो। अरे भाई जिसको जो बेचना है, जिसको जो खरीदना है वो कर लेगा। अभी जो अच्छा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहे हैं, मार्क्स आई गई, हो सकता है 95 की जगह 93 आए, और क्या है, आएगा ही ना, वही बात है, ठीक है। वो बोल रहा है और हावेवर बोल रहे इससे वोलेटिलिटी हो सकता है, बोल रहे ठीक है। अब सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं है, बोल रहे, समझ रहे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से वोलेटिलिटी कभी कभी हो सकता है, द करेंसी में क्रिएट अनसर्टिनिटी हो सकता है कि भाई कल को मेरा बहुत ही कुछ सपोज करो ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से परसेप्शन मेरा वीक हो गया, तो मेरा तो बेचारा 60 रुपीज़ से जो $1 का था वो तो डायरेक्ट 100 भी हो सकता है, तो मेरा तो इधर सिचुएशन थोड़ा बेकार हो जाएगा ना। वही बस बोल रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, फिर जो होगा आप मार्केट पे ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नफा नुकसान दोनों साथ में आएगा, ठीक है। नॉनदलेस बोल रहे हैं ये बहुत कॉमनली यूज्ड है, और हम जैसे आपको बोला ज़्यादातर कंट्रीज यही है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको थोड़ा टेक्स्ट डाल देना, थोड़ा जो हम आपको वो ग्राफ कराया है वो, सॉरी इंडिया का फ्लैग, भाई इंडिया का फ्लैग में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको जो ये ग्राफ वगैरह कराया वो डाल देना, ये चेंजेस भी हो जाते हैं, डिमांड सप्लाई कर में चेंज हो, वो सब डाल देना, बस इतना लेने से इनफ है। क्या डाउट है सर? ये डाउट है कि मतलब जो फ्लेक्सिबल है इसमें अभी हम जाके सेलर के पास जाएगा, वो हमको रेट बताएगा कि हम आपसे इतना रुपया लेगा $1 का। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना, लॉगिन करो, उसमें रेट आ रहा है ना, तो आपको रेगुलर फ्लक्चुएट ही, वो तो रेगुलर फ्लक्चुएट हो, ज़्यादातर तो वही फॉलो होता है ना। अभी वो तो हम आपको बोले, वो तो हम पहले गड़ा मुर्दा उखाड़ा फिक्स्ड का, फिर ये फ्लेक्सिबल है, इसमें मतलब आप इंटरवेंशन करता ही नहीं है। अभी जब हम आपको नेक्स्ट बताएगा ना तो आपको पता चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो हम आपको कराने वाला है वो दोनों का मिक्सचर है माय डियर। कौन इसको वो करता है, मतलब कौन डिटरमाइन करता है? डिमांड सप्लाई। देखो आप कोई शेयर खरीद रहे हैं, शेयर का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, एक्टिविटीज़ बढ़ रहा है। तो सिमिलरली आप $US ही क्यों डिमांड करेगा, वहाँ पे जाने से आपका फ़ायदा होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है, वहाँ का स्टेबल गवर्नमेंट है, वहाँ सब डेवलपमेंट है। तो इंडिया कौन सा फॉलो है? ये नेक्स्ट वाला ही जो आपका डाउट है उसका हम बता देते हैं। मार्केट के हिसाब से सब होता है। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वर्क कर रहा है उसके पास अपना ऐप वगैरह है, वो ऐप में ट्रेड डालता है। तो जब मार्केट जो एप्लीकेशन है वो देखेगा कि सब लोग INR को खरीदना ही चाह रहे हैं, बेचना बहुत कम लोग चाह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़िया हो जाएगा। और वैल्यू भी देखेगा कि अच्छा इंडिया में तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, अच्छा इंडिया में तो इंटरेस्ट रेट्स हाई है, बहुत बढ़िया सेविंग्स पे अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिल रहे हैं, इंडिया का तो परसेप्शन ऐसा वैसा, इंडिया वैसा, तो चढ़ने लग जाएगा फिर, वो बात है, ठीक है। वो तो सिस्टम क्रिएट करता है, पीपल का साइकोलॉजी और आप क्या काम कर रहे हैं, बिलीव्स, उस पर डिपेंड करेगा आपका रेट। वो मार्केट डिसाइड करता है। जैसे स्टॉक मार्केट अब आप बोलेगा कौन करता है, तो वो तो सिस्टम चल रहा है ना, सिस्टम चल रहा है, वही सिस्टम इधर चल रहा है। आपको ये वाला चीज़ और क्लियर हो जाएगा जब आप इसमें आएगा, क्योंकि इसमें ना दोनों का मिक्सचर है। अपना भारत महान भी यही फॉलो करते हैं, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। देखो ध्यान से बोल रहा है, मैनेज्ड फ्लोटिंग इज ए मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल तो आपको पता ही है, फ्लोट पार्ट क्लियर है। फ्लोट मतलब जो मार्केट डिटरमाइन करेगा। अब कुछ मतलब मार्केट पे छोड़ देगा, बट अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया, मतलब बोल रहे भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होते जा रहे, कुछ तो करना पड़ेगा, तब गवर्नमेंट आके सप्लाई को इधर उधर करके प्राइस चेंज करने का ट्राई करेगा। फॉर एग्जाम्पल RBI बोल सकता है कि हम सप्लाई को इंक्रीज करना चाहते हैं, बट उसके लिए उसको बेचना पड़ेगा रुपीज़। भाई वो रुपीज़ बेच के
रुपीज़ है, फ्री का थोड़ी बेचेगा, उसके बदले कुछ ले लेगा, वो डॉलर ले लेगा या जो भी। तो अब जैसे ही वो मार्केट में छोड़ा रुपीज़, तो रुपीज़ का तो सप्लाई बढ़ गया, तो रुपीज़ का प्राइस टूटने लग जाएगा ना। सोचो हम लोग का करेंसी वीकन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट वीक भी कर सकता है अपना करेंसी को, और गवर्नमेंट अपना करेंसी को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं कुछ हद तक। भाई जितना प्लेट में खाना है उतना ही खाएगा, जितना गवर्नमेंट के पास रिजर्व्स होगा उसी हिसाब से गवर्नमेंट करेंसी में खेल पाएगा। तो देखो हम आपको बताया वही, व्हेन आरबीआई वांट्स टू वीकन रुपी, क्योंकि अब किसी चीज का सप्लाई को एकदम बढ़ा देगा तो वीक हो जाएगा बेचारा, सप्लाई अबंडेंस में है तो वीक हो गया, ठीक है। आरबीआई डिक्रीज भी कर सकता है सप्लाई, बाई करके रुपी। आरबीआई देखो, आरबीआई के पास यूएस डॉलर का रिजर्व्स होगा, हम लोग के पास है बहुत, अभी भी है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, जाके डॉलर फेंक देगा मार्केट में और बोलेगा हमको तो रुपीज़ चाहिए, मैं तो रुपीज़ अत्यंत फेवरेट है, ठीक है डॉलर दीजिए, रुपीज़ लीजिए, भाई बेचना है वो तो मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या किया, डिक्रीज कर दिया ना सप्लाई ऑफ रुपीज़ का, क्योंकि वो रुपीज़ INR रुपीज़ ले लेके अपना पॉकेट में भर लिया और बदले में डॉलर मार्केट में फेंक दिया। तो देखो रुपीज़ का सप्लाई मार्केट से कम हो गया, मार्केट से खरीद के आरबीआई का पॉकेट में आ गया, वो बात है। तो हाँ, तो आरबीआई डिक्रीज द सप्लाई ऑफ रुपीज़ बाय बाइंग रुपीज़ व्हेन आरबीआई वांट्स टू स्ट्रेंथन। भाई बहुत ज़्यादा वाट लग गया अगर रुपीज़ का, उसको स्ट्रेंथन करना है, बढ़िया करना है, एप्रिशिएट करना है जब, तब ये चीज़ करेगा गवर्नमेंट। तो हम आपको बताया था ना, रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन, अभी मत कंफ्यूज हो, अब कर लो, यही तो है रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन। जब गवर्नमेंट खुद कर रहा है, देखो एक्शन लेके, खुद डिमांड सप्लाई में चेंजेस करके जब कर रहा है, तब वो रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन भी हो गया। और ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स्ड पार्ट वाला है, हाँ, जैसे इसमें फिक्स्ड और मार्केट दोनों का आता है ना मिक्सचर, तो फिक्स्ड वाला जो पार्ट है ये आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में भी लिख सकते हैं। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आप गोल्ड स्टैंडर्ड लिख सकते हैं, ब्रेटन वुड्स लिख सकते हैं, और ये वाला पैरा भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली। तो आप इसमें एग्जाम्पल दे देना अपना प्यारा देश इंडिया का, और ये 3 लाइन करके आपका ये टॉपिक खत्म। अब 1-2 टॉपिक बचा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेगा। थैंक यू।